हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद एके में। आज हम करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 10 और हमारे टॉपिक का नाम होगा संवैधानिक विकास यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। संवैधानिक विकास का क्या मतलब है? हमारा संविधान किस प्रकार से बना, कौन सी समितियों का गठन किया गया, आज हम ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान में क्या क्या होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? और आपके ऑप्शन होंगे, ए निदेशकों की अदालत, बी नियंत्रण बोर्ड, सी राजस्व बोर्ड, ऑप्शन डी स्थायी परिषद। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किसे स्थापित किया गया था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नियंत्रण बोर्ड। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा इंग्लैंड में सरकार के अधीन एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1784 में क्या हुआ था? इंग्लैंड में सरकार के अधीन यानी कि सरकार के नीचे एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसका कार्य डायरेक्टर्स की नीतियों को नियंत्रण करना था। आपका सेकंड क्वेश्चन होगा, पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? आपके ऑप्शन होंगे, ए अध्यादेश, बी संकल्प, सी श्वेत पत्र, ऑप्शन डी अधिनियम, नियामक अधिनियम। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नियामक अधिनियम। यह पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? एक अधिनियम था जो 1773 में आए हुए अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए भेजा गया था। आपका थर्ड क्वेश्चन होगा, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन होंगे, ए 1773 का विनियामक अधिनियम, बी 1774 का पिट्स इंडिया अधिनियम, सी 1793 का चार्टर अधिनियम, डी 1813 का चार्टर अधिनियम। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1773 का विनियामक अधिनियम। आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ? आपके ऑप्शन होंगे, ए चार्टर एक्ट 1793, बी चार्टर एक्ट 1813, सी चार्टर एक्ट 1833, डी चार्टर एक्ट 1853। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ। तो गाइस, आपका फिफ्थ क्वेश्चन होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन होंगे, ए 1892 का भारत काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन सी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन डी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? और इसका सही आंसर होगा 1909 के मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की शुरुआत अक्टूबर 1909 में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल आगा खां की मांग पर मिंटो मार्ले सुधार द्वारा की गई थी। ये मांग किसकी थी? आगा खां की। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन होगा, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी? और आपके ऑप्शन होंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा।
भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो गाइस आपका 7th क्वेश्चन है, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? आपके ऑप्शन होंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मिंटो मार्ले सुधार ऑप्शन बी, ऑप्शन सी होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन डी होगा नेहरू रिपोर्ट 1928 और आपका सही आंसर होगा परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम भारतीय शासन अधिनियम 1935 में आया था। मैंने इनमें आपको ये ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन आपका सही आंसर होगा 1935 अधिनियम में आया था। अखिल भारतीय संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों एवं देशी रियासतों से मिलकर बना था। ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था। आपका 8th क्वेश्चन होगा 1919 अधिनियम में द्विशासन की धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित किया था वो कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए मॉन्टेग्यू, बी तेज बहादुर सप्रू, सी लायनेल कर्टिस, ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड और आपका सही आंसर होगा, जिस भी बच्चे को अपना आंसर आता है वह कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकता है और हमें बताइएगा ज़रूर कि आपके कितने आंसर सही हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू व्यक्ति ने परिचित किया था। तो गाइस आपका 9th क्वेश्चन है, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? और आपके ऑप्शन होंगे ए 1909 के, बी 1919 के, सी 1935 के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? और आपका सही आंसर होगा 1919 के गवर्नमेंट ऑफ एक्ट द्वारा द्वैध शासन को लागू किया गया था। आपका 10th क्वेश्चन होगा, रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? आपके ऑप्शन होंगे ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड विलियम, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड बेंटिक और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपका 11th क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? आपके ऑप्शन हैं ए साइमन कमीशन, बी लॉर्ड कर्जन कमीशन, सी डिमिट्रोव थीसिस, ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। अगर किसी को भी आंसर आता है तो वह कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकता है और आपका ऑप्शन होगा ए साइमन कमीशन पर आधारित था। तो प्लीज़ गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका 12th क्वेश्चन होगा, भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? आपके ऑप्शन होंगे ए 1947, बी 1948, सी 1946, डी 1949 और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1946। आपका 13th क्वेश्चन है, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए किस वर्ष लाला लाजपत राय को मांडले जेल भेजा गया था? आपके ऑप्शन होंगे ए 1907, बी 1905, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1911। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1907 में। आपका लास्ट सेकंड क्वेश्चन होगा, दादा भाई नारोजी के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन होंगे ए पूर्ण स्वतंत्रता, बी स्वशासन, ऑप्शन सी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी राजनीतिक स्वतंत्रता। और दादा भाई नारोजी का मानना था
कि स्वराज का अर्थ होता है स्वशासन, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आपका लास्ट यानी कि 15th क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन होंगे 1869, बी 1655, सी 1999, ऑप्शन डी 1293। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1869। पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो गाइज ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में हम आपको अच्छी से अच्छी जीके वीडियो प्रोवाइड करा सकें। थैंक्स।